भाई 4.5 मीटर गहरा है। और यहाँ पे हमने खेत, अगर आप देख रहे होंगे तो इन खेतों में चारों ओर पे हमने मेढ़े बना रखी हैं। तो जो बारिश का पानी बरसता है या हम खेत में पानी लगाते हैं तो खेत के पानी को खेत में ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो जब बारिश होती है तो इस मेढ़ों में पानी जब ओवरफ्लो होता है, खेत में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सूख नहीं पाता, तो वो मेढ़ों के माध्यम से ओवरफ्लो होता है और वो खेत के बाहर निकलता है। तो हमने खेत के चारों ओर 1x1, 2x2 की मेढ़े नाली खोद रखी है। तो नालियों से होता हुआ पूरा पानी हमारा इनलेट के माध्यम से खेत में स्टोर होता है। उधर से भी इनलेट आ रही है पीछे से, ये तो पूरा स्टोर होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि बुंदेलखंड में पानी बरसता तो खूब है, ये गलत धारणा है कि लोग कहते हैं बुंदेलखंड में पानी नहीं है। बुंदेलखंड में 800 mm से लेके 900 mm तक पानी बरसता है साहब। तो ये बुंदेलखंड में कम पानी नहीं बरसता है, लेकिन पानी जो वर्षा में बरसता है उस पानी को रोकने के पर्याप्त प्रबंध नहीं है। वो पानी नदी नालों के माध्यम से बहता हुआ समुद्र में चला जाता है और हम बुंदेलखंडी रोते रहते हैं कि साहब पानी नहीं है। तो मैं भी एक बुंदेलखंडी हूँ, मेरा भी दिमाग था कि यार क्या करूँ, पानी तो बह रहा है। तो हमने ये इसमें और ये तालाब बनाया और इसके माध्यम से हम हर किसानों को बताते हैं कि भाई तो आप भी भूमि संरक्षण विभाग में 50% सब्सिडी में एक योजना है, इतना अनुदान। और बड़ा शॉकिंग बात यह है कि जो अनुदान है वो सब्सिडी में तालाब खुद जाता है। हमने भी सब्सिडी जो है भूमि संरक्षण विभाग से ले रखी थी, लगभग 1,14,200 का अनुदान, उतने ही राशि में 1 लाख में तालाब खुद गया था। तो हर किसान को बताते हैं भाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 लाख में तालाब खुद गया, 20-25 हजार लगाए हमने, इसे पिचिंग करा दी, बढ़िया हमारा इनलेट बन गया। हर 3 साल में हम इसको एक बार जो आपको जमता है, मिट्टी ऊपर की फर्टाइल मिट्टी होती है वो बारिश में बहती है पानी के साथ, तो उसे हम इनलेट के माध्यम से यहाँ एक छोटा सा हमने देखिए पॉइंट बना रखा है, डायरेक्ट हम उसी खेत तालाब में नहीं जाने देते। तो एक हमने गड्ढा बना रखा है, यहाँ पे आके पानी रुकता है, उसकी मिट्टी यहाँ ठहरती है, फिर पानी ऊपर आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से आम इंसान भी इसे कर सकता है, बहुत छोटी चीज है। दूसरा, अगर आपने देखा हो, ये मेढ़ों के चारों तरफ हमने खेत में नेपियर लगाया हुआ था। हाँ, ये नेपियर है, सूख गई है। ये नेपियर में एक्चुअली स्पार्किंग हुई थी यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पोल्स में। तो ये नेपियर में अभी 8 दिन करीब हुए, ये आग लग गई पूरा। तो ये पूरा नेपियर हमारा जल गया इधर, वहाँ देख रहे हैं कोने से लेके यहाँ तक। तो इधर कोने पे वो खम्मा है, उस खम्मे में हवा की वजह से स्पार्किंग हुई, नीचे चिंगारी गिरी और हम लोगों ने खूब प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी, हवा चल रही थी, पूरी नेपियर जल गई। अन्यथा ये नेपियर ही इतनी अधिक मात्रा में हरा चारा देने वाली फसल है कि अगर आप एक बार लगा दीजिए, 8 साल से तो हमारे यहाँ लगी है और हम इसे काट के अपने जानवरों को खिलाते रहते हैं। खेत में जो पानी देते हैं उससे हमें पानी मिल जाता है। खेत में जो हम लोग फर्टिलाइजर होता है और जल्दी जर्मिनेट होता है, दिन में तैयार हो जाती है। ये पहली कटाई जो मेरा अनुभव है, अगर हम जैविक तरीके से कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से, तो लगभग 60 दिन के आसपास पहली कटाई मिल जाती है और हर 40 से 45 दिन में अगली कटाई मिलती रहती है। इसका एक डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उस समय ये सुसुप्तावस्था में चली जाती है। ठंडी में स्पेशली अगर हम देखें, जनवरी 15-20 जनवरी से लेके और लास्ट जनवरी तक, लगभग फरवरी तक, मिड फरवरी तक, 1 माह के आसपास ये डोरमेंसी में रहती है। तो उस समय ऑलरेडी खेत में रबी की इतनी सारी फसलें होती है कि आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसे। तो ये घास किसानों को लगाना चाहिए, इसके इसमें फूड प्रोटीन भी ज्यादा है, न्यूट्रिशियस क्रॉप है, इसे यूज करें। अगला मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइडों में हमने फल वाले पौधे लगा रखे थे, लेकिन वो राइट हैंड का ये उग्रीकरण हुआ था तालाब का पिछले वर्ष, तो वो पूरा जो है नष्ट हो गए। यहाँ पे भी जो तालाब में हमने पौधे लगा रखे हैं, यानी कि अति सघन प्रणाली में, आप देखते होंगे ये नेचुरली नहीं ग्रो करें। इन पौधों को हम समय समय पे काटते रहते हैं ऊपर से, तो इनकी हाइट 7-8 फीट से ऊपर नहीं जाएगी। और यहाँ पे अमरूद में 1 वर्ष में 2 बारी फसल आती है, बहार आती है। पहली बहार आती है ठंडी रबी वाली, दूसरी बहार बरसात वाली। तो आप देख रहे हैं ये हम सभी ले रहे हैं, इनमें जो है रबी बहार वाली फल आना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्याप्त मात्रा में ये फल आ रहे हैं और औसतन हमें 5 किलो 7 किलो एक पौधे से। हाँ, ये खरीफ वाला है। हाँ, ये खरीफ वाला है, ये खरीफ में ही तैयार हो रहा है। अगस्त के आसपास निकलेगा। हाँ सर, बिल्कुल, अगस्त में, जुलाई लास्ट वीक से निकलने लगती है, खत्म हो जाती है। और इसे हम रबी में भी ले सकते हैं, लेकिन रबी में थोड़ा सा फिर क्रॉप पैटर्न में कटिंग प्रूनिंग जल्दी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से बरसाती वाला, हाँ, बरसात में थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, जो फ्रूट बोरर है उसका अटैक ज्यादा आता है। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि अभी लगातार हम इस पे नेबोलियस स्टफ का स्प्रे कर रहे हैं और भी अन्य चीजों का स्प्रे हम लगातार कर रहे हैं, जिससे इस पे फ्रूट बोरर का अटैक ना आवे। थोड़ा सा साथ में रहो यार, प्यार बहुत लगती है बोलने में। तो ये यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारा लाइव स्टॉक का यूनिट है यहाँ पे।
और हमने बड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट तरीके से इसे बनाया है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया का रिक्वायरमेंट नहीं। आज बुंदेलखंड में यदि हम देखें एवरेज जो फार्मर है उसके पास में 2.5 एकड़ से लेकर के 5-6 बीघे तक भूमि, यानी कि एवरेज जो फार्मर है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। लार्ज फार्मर यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है, वो रेयर हैं। तो हमने उन फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए कि छोटी जमीन में हम कॉम्पैक्ट करके चीजों को कैसे कर सकते हैं, तो हमने 1 एकड़ का मॉडल यानी कि 2.5 एकड़ का मॉडल, 1 हेक्टेयर का मॉडल भी तैयार किया है, जिसमें आप 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर में समेकित कृषि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं परिचय कराना चाहूंगा, ये हमारी बकरी की यूनिट है, और बकरी की यूनिट भी आप देख रहे हैं अभी हमारी कुछ बकरियां जो है बाहर ग्रेजिंग पे गई हुई हैं, कुछ बकरे और कुछ बच्चे वो भी यहाँ पे उपस्थित है। हाँ हाँ आइए छाया में, ये लोग धूप में रहने वाले लोग नहीं नहीं सर कोई बात नहीं है, आगे से छाया में रहिए। हाँ ये मैं इसका परिचय ही कराने वाला था। एक्चुअली ये डिपिंग पॉइंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि बकरियों में बाहरी और आंतरिक 2 तरह के कीट लगते हैं। अगर हम बाहरी कीटों में देखें तो पिस्सू है, जू है, किल्ली है इत्यादि। इसी तरीके से आंतरिक कीट में ना बहुत सारे तरह तरह के पैरासाइट्स होते हैं, तो वो पैरासाइट भी समय समय पे कंट्रोल ना करें, और बाहरी कीटों को अगर हम कंट्रोल ना करें तो आप बकरी को कितना ही अच्छा खाना क्यों ना खिलाएं, कितना ही अच्छा पोषण क्यों ना खिलाएं, वो बकरियों के पिस्सू की